साथियों, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2019 में बालिकाओं के लिए एक योजना का प्रारंभ किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को समाप्त करना, समान लैंगिक अनुपात स्थापित करना, बाल विवाह की कुप्रथा को रोकना, बालिकाओं के स्वास्थ्य व शिक्षा को प्रोत्साहन देना, बालिकाओं को स्वावलंबी बनाने में सहायता प्रदान करना और बालिकाओं के जन्म के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करना है। साथियों, इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। शुरुआत में इस योजना के अंतर्गत 6 चरणों में 15,000 रुपए की धनराशि लाभार्थी परिवार को प्रदान की जाती थी, जिसे अब बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया गया है। साथियों, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना क्या है, किन परिवारों को इसका लाभ मिल सकता है, विभिन्न श्रेणियों में ऑनलाइन आवेदन करके लाभार्थी परिवार को क्या लाभ मिलते हैं, इस विषय पर बनाई गई एक डेडिकेटेड वीडियो हमारे YouTube चैनल क्रिएटिव देव पर उपलब्ध है, जिसे आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। साथियों, परिवार में एक बालिका का जन्म होने पर मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की वेबसाइट mksy.up.gov.in पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद बालिका का स्टेज 1 अर्थात श्रेणी 1 के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है, जिसमें बालिका के जन्म पर मिलने वाली लाभ राशि 5,000 रुपए लाभार्थी परिवार को प्रदान की जाती है। इस विषय पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो हमारे चैनल क्रिएटिव देव पर उपलब्ध है, जिसे आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। साथियों, इसी प्रकार मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की प्रत्येक श्रेणी की वीडियोस हमारे YouTube चैनल क्रिएटिव देव पर उपलब्ध हैं, जिन्हें आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। साथियों, मान लीजिए इसी लाभार्थी परिवार में दूसरी बालिका का जन्म होता है, तो हम इस दूसरी बालिका के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे? पहली बालिका के कराए गए रजिस्ट्रेशन में ही इस बालिका को जोड़ेंगे या एक नया रजिस्ट्रेशन हमें करना होगा? यही हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है। वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस बताऊंगा। पूरा प्रोसेस सही से समझने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आइए शुरू करते हैं। साथियों नमस्कार, मेरा नाम है देवेंद्र सिंह और आप बने हुए हैं हमारे YouTube चैनल क्रिएटिव देव पर। साथियों, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि परिवार में दूसरी बालिका का जन्म होने पर हम इस बालिका का मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। तो साथियों, इस बालिका के लिए हमें नया रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। इससे पहले जो पहली बालिका का रजिस्ट्रेशन हमने किया था, उसी में इस बालिका को जोड़ना है। इसके लिए सबसे पहले मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के लिए लैपटॉप या डेस्कटॉप में कोई भी ब्राउजर ओपन करेंगे। ऊपर सर्च बार में टाइप करेंगे mksy.up.gov.in और एंटर करेंगे। वेबसाइट का मेन पेज खुल जाएगा, जहां आप पेज के बाईं तरफ नागरिक सेवा पोर्टल पर क्लिक करके अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस पेज पर आने के लिए अगर आप सर्च बार में सिर्फ MKSY लिखकर भी एंटर करेंगे तो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की वेबसाइट का लिंक सबसे ऊपर मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप वेबसाइट के मेन पेज पर आ सकते हैं। एक नया रजिस्ट्रेशन करने के लिए या रिन्यूअल फॉर्म भरने के लिए पेज के बाएं तरफ नागरिक सेवा पोर्टल वाले लिंक पर क्लिक करेंगे। नया पेज खुलेगा। अगर आप एक नया रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं तो पेज के बाईं तरफ नीचे मैं सहमत हूं वाले चेक बॉक्स को ओके करके सामने जारी रखने वाले टैब पर क्लिक करके नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। क्योंकि आज हमें परिवार की दूसरी बालिका का ऑनलाइन फॉर्म भरना है, जिसके लिए हमें नया रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। इस बालिका की बड़ी बहन मतलब परिवार की पहली बालिका के पूर्व में कराए गए रजिस्ट्रेशन में ही हमें इस दूसरी बालिका को जोड़ना है। इसके लिए पेज के दाएं तरफ ऊपर लॉगिन विंडो है। इसमें एंटर लॉगिन आईडी वाले खाली बॉक्स में वो लॉगिन आईडी या यूजर आईडी डालेंगे जो पहली बालिका का रजिस्ट्रेशन करने के उपरांत हमें मिली। यह आपको पहली बालिका के आवेदन फॉर्म पर लिखी मिल जाएगी। अगर आपके पास पूर्व में कराए गए आवेदन का कोई प्रिंट नहीं है या आप इसे रखकर भूल गए हैं या वो प्रिंट कहीं खो गया है, तो आप नीचे यूजर आईडी भूल गए वाले टैब पर क्लिक करके यूजर आईडी जान सकते हैं। खाली बॉक्स में यूजर आईडी डालने के बाद नीचे एंटर पासवर्ड वाले खाली बॉक्स में वो पासवर्ड डालेंगे जो पहली बालिका के रजिस्ट्रेशन के समय सेट किया गया था। साथियों, अगर आपके पास वो पासवर्ड नहीं है या आप भूल गए हैं तो नीचे पासवर्ड भूल गए वाले टैब पर क्लिक करके OTP के माध्यम से एक नया पासवर्ड सेट कर सकते हैं। साथियों, किस प्रकार हम अपनी यूजर आईडी या लॉगिन आईडी जान सकते हैं और किस प्रकार एक नया पासवर्ड सेट कर सकते हैं, इस विषय पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो हमारे YouTube चैनल क्रिएटिव देव पर उपलब्ध है।
है, जिसे आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालने के बाद एक कैप्चा सामने दिए गए खाली बॉक्स में भरकर नीचे SMS OTP भेजने वाले लिंक पर क्लिक करेंगे। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP चला जाएगा, जिसे आप नीचे एंटर SMS OTP वाले खाली बॉक्स में डालकर नीचे OTP सत्यापित करें, साइन इन करें वाले टैब पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही अगला पेज खुलेगा, जहां बालिका के माता पिता की जन्म तिथि अपडेट करने के लिए आपसे कहा जाएगा। पेज के बाईं तरफ ऊपर लाभार्थी का नाम व लॉगिन आईडी लिखी दिखाई दे रही है। नीचे यहाँ बताया गया है कि माता और पिता की जन्म तिथि उनके आधार कार्ड में दर्ज जन्म तिथि के अनुसार ही दर्ज करें। पहले नीचे पिता की जन्म तिथि उनके आधार कार्ड के अनुसार दर्ज करेंगे। जन्म तिथि वाले टैब पर क्लिक करते ही कैलेंडर खुल जाएगा, जिसकी मदद से पिता की जन्म तिथि दर्ज करेंगे। जन्म तिथि दर्ज करने के बाद सामने घोषणा वाले बॉक्स को चेक करके सामने अपडेट वाले टैब पर क्लिक करेंगे। एक पॉपअप खुलेगा, जहां ये पूछ रहा है क्या आप सच में पिता की जन्म तिथि अपडेट करना चाहते हैं। यस, अपडेट वाले टैब पर क्लिक करेंगे। एक पॉपअप और खुलेगा, जिसमें पिता की जन्म तिथि सफलतापूर्वक अपडेट होने का मैसेज दिखाई दे रहा है। यहाँ ओके टैब पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही नया पेज खुलेगा, जिसमें अब माता की जन्म तिथि अपडेट करने के लिए कहा जा रहा है। जन्म तिथि वाले टैब पर क्लिक करके कैलेंडर की मदद से माता की जन्म तिथि दर्ज करेंगे। सामने घोषणा वाले बॉक्स को क्लिक करके सामने अपडेट वाले टैब पर क्लिक करेंगे। ये पॉपअप खुलेगा, इसमें यस अपडेट पर क्लिक करेंगे। माता की जन्म तिथि भी सफलतापूर्वक अपडेट हो गई है। ओके बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही नया पेज खुलेगा, जहां आप देख सकते हैं माता पिता की जन्म तिथि अपडेट हो गई है। साथियों, इसी पेज पर ऊपर दाईं तरफ आप देखेंगे गर्ल चाइल्ड 1 और गर्ल चाइल्ड 2 का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। क्योंकि हम दूसरी बालिका को जोड़ने जा रहे हैं, तो गर्ल चाइल्ड 2 वाले टैब पर क्लिक करके नीचे ऐड बेनिफिशियरी वाले टैब पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही एक नया पेज खुलेगा, जहां आपसे पूछा जा रहा है कि क्या दूसरे प्रसव से आपको जुड़वा बच्चे हुए हैं, हाँ या नहीं में से जो सही हो उस पर क्लिक करेंगे। हमारे इस केस में जुड़वा बच्चे नहीं हुए हैं, इसलिए नो पर क्लिक करेंगे। नीचे आपको बताना है कि कुल कितने बच्चे हैं। इस बालिका के जन्म से पहले क्योंकि एक ही बालिका थी, इसलिए यहाँ 1 लिखा आ रहा है। अब इस बालिका के जन्म के बाद बालिकाएं 2 हो गई हैं, इसलिए यहाँ 1 हटाकर 2 कर देंगे। आगे लड़का कोई नहीं है, इसलिए यहाँ 0 ही रहेगा। आगे लड़कियां वाले बॉक्स में भी 1 हटाकर 2 कर देंगे और नीचे नेक्स्ट वाले टैब पर क्लिक करेंगे। डाटा सफलतापूर्वक अपडेट हो गया है। ओके बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही नया पेज खुलेगा, जहां से हम दूसरी बालिका को जोड़ेंगे। लेकिन उससे पहले ऊपर ये नोट एक बार पढ़ लें, जहां लिखा है कि बालिका का नाम और जन्म तिथि आधार कार्ड या जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार ही डालें। साथ ही नीचे आप देखेंगे कि पहली बालिका का रजिस्ट्रेशन करते समय भरी गई सभी डिटेल्स यहाँ दिखाई दे रही हैं। नीचे निवास का पता भी लिखा दिखाई दे रहा है। हमें सिर्फ दूसरी बालिका की डिटेल्स पेज के दाएं तरफ एंटर करनी है। सबसे पहले बालिका का पहला नाम इस खाली बॉक्स में डालेंगे। मिड नेम या लास्ट नेम कोई है तो वो लिखेंगे। नीचे बालिका का नाम हिंदी में लिखेंगे। नीचे टाइप ऑफ बेनिफिशियरी में बताएंगे कि बालिका अपनी है या गोद ली हुई है। क्योंकि बालिका अपनी है तो बायोलॉजिकल पर क्लिक करेंगे। नीचे बालिका की जन्म तिथि कैलेंडर की मदद से दर्ज करेंगे। सामने बताएंगे कि बालिका का जन्म किस जिले में हुआ है। साथियों, नीचे बाकी डिटेल्स सब पहले से भरी हुई हैं, इसलिए नीचे सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही ये पॉपअप दिखाई देगा, जहां लिखा है कि लाभार्थी को सफलतापूर्वक जोड़ा गया। नीचे लाभार्थी का MKSY नंबर दिया गया है। साथियों, मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि MKSY नंबर हमारी यूजर आईडी या लॉगिन आईडी ही होती है, बस इसमें एक एक्स्ट्रा न्यूमेरिक डिजिट आगे लिखी होती है। जैसे पहली बालिका के MKSY नंबर में लास्ट डिजिट 1 होती है और दूसरी बालिका के MKSY नंबर में लास्ट डिजिट 2 होती है। नीचे ओके बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही दूसरी बालिका की डिटेल्स वाला यह पेज खुलेगा। पेज के बाईं तरफ ऊपर यूजर आईडी वाले लिंक पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही नया पेज खुलेगा, जहां से हम दूसरी बालिका के लिए आवेदन करेंगे। साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ दोनों बालिकाओं का नाम लिखा दिखाई दे रहा है। पहली बालिका के MKSY नंबर में लास्ट डिजिट 1 दिखाई दे रही है और दूसरी बालिका के MKSY नंबर की लास्ट डिजिट 2 दिखाई दे रही है। दोनों बालिकाओं की जन्म तिथि, जन्म का स्थान, पिता और माता के नाम भी यहाँ लिखे दिखाई दे रहे हैं। दूसरी बालिका का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के
लिए सामने अप्लाई बटन पर क्लिक करेंगे। पेज आगे खुलेगा जहां आप देख सकते हैं कि जन्म तिथि के अनुसार इस बालिका का स्टेज 1 यानी श्रेणी 1 का फॉर्म जो बालिका के जन्म से लेकर 1 वर्ष उम्र होने तक भरा जा सकता है, जिसमें 5,000 रुपए की धनराशि लाभार्थी परिवार को मिलती है। आवेदन करने के लिए पेज के दाईं तरफ क्लिक हेयर टू अप्लाई वाले टैब पर क्लिक करेंगे। हमारे द्वारा दर्ज की गई डिटेल्स को वेरीफाई करने के लिए ये पेज खुलेगा। एक बार सभी डिटेल्स चेक कर लें, सब ठीक है तो नीचे आई अग्री के सामने बने बॉक्स को ओके करेंगे और नीचे अपडेट वाले टैब पर क्लिक करेंगे। डिटेल्स सफलतापूर्वक अपडेट हो गई हैं। ओके बटन पर क्लिक करेंगे। अगला पेज खुलेगा। यहाँ हमें दूसरी बालिका की कुछ डिटेल्स डालनी है। नीचे यहाँ लिखा है कि क्या आप पंजीकरण के समय दिए गए बैंक खाते के विवरण को जारी रखना चाहते हैं। यस पर यह ऑटो सेलेक्ट रहता है। अगर आप अपना बैंक खाता संख्या बदलना चाहते हैं तो नो पर क्लिक करके उसे बदल सकते हैं। नीचे बालिका के जन्म प्रमाण पत्र की पंजीयन संख्या नीचे खाली बॉक्स में डालेंगे। दिया गया कैप्चा सामने खाली बॉक्स में डालकर वेरीफाई वाले टैब पर क्लिक करेंगे। जन्म प्रमाण पत्र वेरीफाई हो गया है। सामने जन्म का स्थान ड्रॉप डाउन मेनू से चुनेंगे। नीचे बालिका का एक फोटो जेपीजी फॉर्मेट में 10 से 50 केबी साइज में अपलोड करेंगे। साथियों, फोटो अपलोड करते समय यहाँ पर कई बार ये एरर दिखाई पड़ता है। ऐसा इसलिए होता है कि इस पेज पर आने के बाद हम कुछ ज्यादा समय यहाँ खर्च कर देते हैं। इसके लिए आप एक बार यहाँ से लॉग आउट करके दोबारा से लॉग इन करके फोटो अपलोड करेंगे तो फोटो अपलोड हो जाएगा। साथियों, यहाँ हमसे कोई और डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए नहीं कहा जा रहा है, जैसे बैंक पासबुक, निवास का पता आदि, क्योंकि पहली बालिका का रजिस्ट्रेशन करते समय ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए गए थे। नीचे यहाँ लिखा है क्या यह फॉर्म आंगनवाड़ी केंद्र के द्वारा भराया जा रहा है। सामने नहीं पर क्लिक करेंगे। नीचे दी गई घोषणा को आप चाहें तो एक बार पढ़ सकते हैं। घोषणा को हिंदी में पढ़ने के लिए इस वाले टैब पर क्लिक करके आप घोषणा हिंदी में पढ़ सकते हैं। नीचे मैं सहमत हूं के सामने बने चेक बॉक्स को ओके करेंगे और नीचे सबमिट वाले टैब पर क्लिक करेंगे। नया पेज खुलेगा। हमारा फॉर्म सबमिट हुआ है या नहीं यह देखने के लिए दूसरी बालिका की डिटेल्स के सामने अप्लाई बटन पर दोबारा क्लिक करेंगे। पेज आगे खुलेगा। पेज को थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करके आप देख सकते हैं कि आवेदन की स्थिति में दिखा रहा है कि फॉर्म सबमिट हो चुका है। अपने आवेदन फॉर्म को देखने के लिए व्यू एप्लीकेशन वाले टैब पर क्लिक करेंगे। हमारा एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट के लिए खुल जाएगा। नीचे स्क्रॉल करके देखेंगे तो यह प्रोसेसिंग में चला गया है। पेज के सबसे ऊपर प्रिंट वाले टैब पर क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म का एक प्रिंट निकाल लेंगे या सेव करके रख लेंगे। साथियों, आपने देखा कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में परिवार की पहली बालिका के रजिस्ट्रेशन में हम दूसरी बालिका को कैसे जोड़ सकते हैं और मिलने वाले लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मुझे आशा है वीडियो आपको अवश्य ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक आइकन को अवश्य दबाएं। अपने परिचित जरूरतमंद परिवार को वीडियो शेयर करें। इस टॉपिक पर आपके मन में कोई प्रश्न हो या कोई अन्य जानकारी आप चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आपके हर कमेंट का उत्तर आपको अवश्य मिलेगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।